जापान के तटों से बहुत दूर साइबेरियन रशिया में जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक बर्फ ही बर्फ फैली हुई है। ये सब कुछ थक देती है और जानवरों के लिए खाना ढूंढना मुश्किल काम बन जाता है। मराती बर्फ आगे आने वाले खतरों की चेतावनी देती है। जल्द ही ये जापान की ओर बढ़ेगी, जहाँ वन्य जीवों को इसके साथ आने वाली कठोर सर्दी के लिए तैयार होना होगा। टोक्यो के किनारे पर फैले मुसाशिनो जंगल में अभी भी गर्मियों का मौसम है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, यहाँ तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसलिए काम जल्दी शुरू करना बेहतर है। ये एक जापानी गिलहरी है और ये पहले से ही काम पर लग गई है। इस जंगल में खजाना छिपा है और इसे पता है कि उस खजाने को कहाँ ढूंढना है, जो है अखरोट। जापानी अखरोट का खोल बहुत सख्त होता है, लेकिन इस गिलहरी के पास सही औजार हैं। छेनी जैसे इसके दांत, मजबूत और मुड़े हुए आगे के दांत खोल के बीचों बीच खिंचते हैं, जब तक दरार न बन जाए और मेवा टूट सके। गर्मियों में इकट्ठा किया गया ये भोजन आने वाली सर्दियों में इसकी मदद करेगा। किस्मत से जमीन पर स्टोरेज के लिए बहुत जगह है। ये कई अलग अलग जगहों पर मेवे दबाएगी, उनकी जगह का अपने दिमाग में नक्शा बनाएगी और सर्दियां आने पर उन्हें खाने लौटेगी। लेकिन अगर दबा हुआ खजाना छिपा कर रखना है तो दिखना नहीं चाहिए। इसकी चाल पकड़ी गई और संख्या में कम होने की वजह से इसे आगे बढ़ना पड़ेगा। दोपहर तक सूरज अपने चरम पर होता है और जंगल को झुलसा देता है। सुबह की थका देने वाली मेहनत के बाद ये सब असहनीय हो सकता है। गिलहरियां पसीना नहीं बहा सकती, इसके बजाय वो पेट के बल लेटकर अपने हाथ पैर फैला देती हैं। ठंडी सतह पर चिपककर ये शरीर की अतिरिक्त गर्मी बाहर निकालती हैं। ये बेहद प्रभावी तरीका है और इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो इसे कहाँ करती हैं। जापान की तपती गर्मी में ऐसे लेटना इन्हें सुकून पहुंचाता है। फिलहाल ये अखरोट का इंतजार करेंगी। जापान के दूसरे हिस्सों में हर किसी के पास आराम करने का वक्त नहीं होता। ये आओमोरी है, जापान के होन्शु द्वीप का सबसे उत्तरी प्रांत। यहाँ काबुशिमा द्वीप पर हजारों आवाजें गूंज रही हैं। हर साल मार्च से अगस्त के बीच ब्लैक टेल्ड गल्स यहाँ आते हैं। ये लोकप्रिय जगह है। ये जापान की सबसे बड़ी प्रजनन कॉलोनी है और ये तमाम 30,000 पंछी यहीं प्रजनन करने आए हैं। इनके घोंसले साधारण बनावट के हैं, लेकिन वक्त कम है, इसलिए इनसे ही काम चलाना पड़ेगा। सर्दियों के लिए रवाना होने से पहले अगली पीढ़ी को बड़ा करना जरूरी है, इसलिए वो देर नहीं करते। अप्रैल में अंडा देने के बाद मई इंतजार का महीना है। गर्मी खत्म होने को है और पूरे जापान में नजारा बदल रहा है। चमकीले स्पाइडर लिली पूरे इलाके में फैलते हैं, पतझड़ के मौसम का इशारा देते हुए, जैसा कि वो कई सदियों से कर रहे हैं। गर्मी का हरा रंग पतझड़ के रंगीन नजारे में बदलता है। जापान के पश्चिमी क्षेत्र शिमाने में तेज बहती नदियां ठंडी होने लगती हैं। कुछ हलचल हो रही है।